हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम आप लोगों का तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए हम शॉल वगैरह ओढ़ के वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि छत पे बैठते हैं तो हवा बहुत ही तेज़ चलती है, तो ठंड लगती है, हवा चलती है। और शाम का वक्त है, सूर्य भगवान भी अपने अपने घर को जाने को रेडी हैं। तो जैसे जैसे शाम ढलती जाती है, ठंड बढ़ती जाती है। तो हमारे आज छुट्टी है, कोचिंग क्लास बच्चों की नहीं है, स्कूल भी नहीं है, तो पढ़ाई थोड़ा कम है, जिससे बच्चे बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहे हैं। आज मेरा बेटा बाहर चला गया था अपने चच्चू के साथ में, तो उसने खाना भी नहीं खाया, सारा दिन से बाहर था। हमने कहा चाय पी लो। वो थोड़ा अपने पापा से नाराज़ हो गया था, क्योंकि पापा से मंगाई थी कॉपियाँ, तो उसके पापा कॉपी लेकर नहीं आए, तो वो नाराज़ हो गया। क्योंकि सुबह 9 बजे दुकानें नहीं खुलती हैं और 9 बजे मंडी से आ गए थे, तो इसलिए वो थोड़ा नाराज़ था। बट कोई बात नहीं, अपने चच्चू के साथ गया और वहाँ से अपने लिए कॉपी और पेन बॉक्स लेकर आया है। और कह रहा है कि मम्मी मैं एक कॉपी लेकर आया हूँ और पेन बॉक्स लेकर आया हूँ। चच्चू ने मुझे पानी पूरी खिलाई और एक रोल खिलाया, क्योंकि सुबह से भूखा था, तो हमने फ़ोन किया था उसे कुछ खिला देना, सुबह से कुछ खाया हुआ नहीं है। तो उसने एक रोल खिलाया और पानी पूरी भी खिलाई। हमारे चाचा जी कितना नाराज़ हो रहे हैं बच्चों पे, लेकिन बच्चे हैं, शोर करना बंद ही नहीं करते हैं। बच्चे बहुत ही शैतान होते हैं। आज हम भी खेत नहीं गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सब्ज़ी नहीं कटी है। अब सब्ज़ी हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं बची हुई है, थोड़ी बची हुई है, तो उसको हमने रखा हुआ है, क्योंकि जब हमारे घर में सब्ज़ी दाल की दिक्कत होगी तभी वो काटी जाएगी, नहीं तो लगभग 15-20 दिनों के लिए धंधा हमारा ठप हो गया है। एकदम से बोया गया है, सारे खेत पारे बोए गए हैं, तो वो अब लेट से तैयार होंगे, क्योंकि ठंडी बढ़ गई है, तो इसलिए सब्ज़ी थोड़ा देर से उगेगी। तो इसलिए आज नहीं कटा हुआ। जो खाली पारे पड़े थे उनको बोया जा रहा है, उनकी गुड़ाई हो रही है, बोया जा रहा है। हम तो गुड़ाई करने जा नहीं पाए, क्योंकि सारा दिन से काम में व्यस्त थे, इसलिए थोड़ा हमें जुकाम भी हो गया है। और हमने आज गोभी के फरे बनाए हैं भर के, गुजिया वाले, तो काफ़ी अच्छे बने हैं। हमारी बिटिया ने भी हेल्प की है, हम और हमारी बिटिया ने मिल के बनाए हैं। गाइस अपनी खुशखबरी का इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन अभी है कि खुशखबरी मिलने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं कब खुशियाँ हमारे घर आएंगी। अकेले वीडियो बनाते हैं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। कृपया करके आप हमें सपोर्ट करिए। कुछ कहानियाँ हम बताते रहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि हम कुछ बातें ऐसी भी कह जाते हैं बीच बीच में जो बहुत ही अच्छी होती हैं। जैसे हमने एक बार बताया था चंदामृत और पंचामृत में अंतर क्या होता है, तो चंदामृत का भी अंतर बताया था, पंचामृत का भी अंतर बताया था। पंचामृत में पांच तत्वों से बना हुआ पंचामृत होता है, जिसको पीने से हमारे शरीर से सारे नकारात्मक सोच चली जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती हैं। और चरणामृत होता है जो हमारे मस्तिष्क को और हमारे मस्तिष्क को तो तेज बनाती हैं। चरणामृत हम जैसे लड्डू गोपाल को नहलाते हैं, और उनका जो चरणामृत होता है, तो कोई कोई पीता है, कोई कोई नहीं पीता, कहते हैं नहीं पियेंगे, लेकिन हम कभी कभी पी लेते हैं। चरणामृत होता वो चरणामृत हो जाता है। लड्डू गोपाल को नहलाते हैं तो पीना चाहिए। उसमें तुलसी दल भी होता है, उसका तुलसी दल भी खा सकते हैं, और उनका प्रसाद भी तुलसी दल सहित खा सकते हैं। तुलसी की पाती जो इसमें पड़ती हैं वो भी खा सकते हैं। तो हम लोग खाते हैं, कभी कभी खाते हैं, कभी कभी मतलब तो जैसे हम व्रत हुए तो खा लेते हैं। एकादशी व्रत के दिन तो तुलसी की दल और जो खीर का प्रसाद होता है, तीसरे दिन द्वादशी के दिन जो बनता है, उसी से हम अपना व्रत तोड़ते हैं। बच्चे बाहर काफ़ी शोर कर रहे हैं, इसलिए आपको समझाने में दिक्कत होती है।
कोई बात नहीं, लेकिन हम जो बताए हैं वही सच है, क्योंकि एक गुरु जी हैं, वो इसके बारे में कभी कभी बताते रहते हैं और अच्छे अच्छे ज्ञान देते रहते हैं और हम सुनते भी हैं। काफ़ी अच्छा भी लगता है उनकी बातें सुनने से। और आप भी सुनिए, आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर कभी मन अशांत हो आपका तो उनकी बातें सुनिए। जैसे कि हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं, अगर आप थोड़ा अशांत हैं, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो उनके प्रवचन सुनने बैठ जाइए। आपकी बुद्धि, दिमाग और बल दोनों ही काम करने लगेगा और आपका दिमाग भी चलने लगेगा। आपको समझ में आने लगेगा हमें अब क्या करना, क्या नहीं करना, हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो हमारे पति जी हैं, ज़्यादातर उन्हीं के प्रवचन सुनते हैं और साथ में हम भी सुन लेते हैं। वो हमको भी प्रवचन सुनाते रहते हैं। तो हम जिसे कहते हैं मन अशांत होता है तो हम राधा राधा जपने लगते हैं। जैसे कि आप राम भक्त हैं तो राम राम जपिए। हम जैसे कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो इसलिए हमें राधा नाम में ही रुचि लेनी चाहिए। तो हम राधा नाम में रुचि लेते हैं। राधा नाम जपने में भी बहुत अच्छा लगता है। राधा 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 कहते रहिए, बहुत ही अच्छा लगता है, गुणकारी होता है और काफ़ी मंत्र मुक्त होता है। तो हम राधा का ही नाम जपते हैं। राधा में बहुत ही राधा नाम में इतनी शक्ति होती है कि आप सोच नहीं सकते कितनी शक्ति होती है, कितनी शक्तिशाली होती है राधा का नाम जपने में। कृष्ण भगवान भी बहुत खुश होते हैं राधा नाम जपने में, ऐसा माना गया है। हमारे प्रेमानंद महाराज जी कहते अगर राधा नाम जपोगे तो कृष्ण भगवान ऑटोमेटिक ही खुश हो जाएंगे। कृष्ण भगवान सोचेंगे इसका हम क्या करें, इसका पाप कम करें, क्या करें, ये तो राधा नाम जप रहा है, हमारी प्रियतमा का नाम जप रहा है। तो वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो हमारी बात भी यहीं तक ख़त्म होती है। तो हमने अपना वीडियो पूरा कर लिया है, तो अभी के लिए हम विदा चाहते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।